हेलो एस्पिरेंट में आपका स्वागत करता हूँ। आज की पहली वोकैब है जेस्ट। ZEST। जेस्ट। जेस्ट का मतलब होता है उत्साह और तत्परता। उत्साह और तत्परता। इस इमेज में देखिए, ये देखिए, लोग देखिए हंस रहे हैं, मतलब डांस कर रहे हैं आराम से, मतलब एंजॉय कर रहे हैं। आनंद मतलब उत्साह से डांस कर रहे हैं, तेजी से। देखिए, उत्साह से पूरे भरे हुए डांस कर रहे हैं, उमंग से भरे हुए डांस कर रहे हैं। जस्ट का मतलब क्या हो जाएगा? उत्साह, तत्परता। इसमें आप सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं जस्ट के। डिलाइट, DELIGHT। डिलाइट का मतलब होता है आनंद या मजा। आनंद या मजा। इंथुजियाज्म, ENTHUSIASM। इंथुजियाज्म का आपका मतलब हो जाएगा जोश हो जाएगा, उमंग हो जाएगा, और इसका उत्साह भी हो जाएगा। उत्साह भी हम इसको बोल सकते हैं। वेरियस, VARIOUS। वेरियस का मतलब होता है आपका विविधता होना, विविधता होना। एनर्जेटिक, ENERGETIC। एनर्जेटिक का आपका मतलब हो जाएगा तेजस हो जाएगा, ओजस्वी हो जाएगा, और शक्तिशाली भी हो जाएगा, मतलब फुर्तीला हो जाएगा। इसका मतलब एनर्जेटिक मतलब एनर्जी में रहने वाला। एंटोनेम जस्ट के यूज कर सकते हैं। एंटोनेम डिसगस्ट, DISGUST। डिसगस्ट का मतलब होता है घृणा या असंतोष होना, घृणा या असंतोष। पैसिव, PASSIVE। पैसिव का आपका मतलब हो जाएगा निष्क्रिय होना या अप्रतिरोधी होना। डेट्रीमेंट, DETRIMENT। डेट्रीमेंट का मतलब आपका हो जाएगा हानि। लैंग्विड, LANGUID। लैंग्विड का आपका मतलब हो जाएगा मुरझाया हुआ, सुस्त या निस्तेज होना। निष्क्रिय भी इसको एक कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है योग। YOKE। वियोग। योग का मतलब होता है जोड़ा या घोड़े का अंशबंध, अंशबंध। ये देखिए, ये देखिए, बैल के ये बंधा हुआ है। ये घोड़े के भी बांध दिया जाता है, कभी जब रथ जब चलता है तो इसमें बांधा जाता है, जिसमें दोनों का बैलेंस बना रहे। ये देखिए, जोड़े में ये हमेशा, इनका जो साज है जो हमेशा जोड़े में यूज होगा। योग का क्या मतलब होता है? जोड़ा या घोड़े का अंशबंध। इस पे आप सिनोनिम्स में यूज कर सकते हैं वर्ड इसके। कनेक्ट, CONNECT। कनेक्ट का मतलब होता है जोड़ना और मिलाना, HARNESS। हार्नेस का आपका मतलब हो जाएगा साज या घोड़े का, घोड़े साज भी, और घोड़े का साज भी होता है इसका मतलब। हिच, HITCH। हिच का मतलब होता है बंधन होना। ये देखिए, बंधन होना, एक दूसरे से जुड़ा हुआ, बंधन होना। साइकिल, SHACKLE। साइकिल का मतलब होता है बेड़ी, बेड़ी। एंटोनेम में इसमें वर्ड यूज कर सकते हैं योग के। लिबरेट, LIBERAT। लिबरेट का आपका मतलब हो जाएगा मुक्त करना या रिहा करना, मुक्त करना या रिहा करना। रिलीज, RELEASE। रिलीज का आपका मतलब हो जाएगा रिहाई या छोड़ना। डिटैच, DETACH। डिटैच का आपका मतलब हो जाएगा जुदा करना या अलग करना। डिस्कनेक्ट, DISCOMMECT। डिस्कनेक्ट का आपका मतलब हो जाएगा अलग करना या पृथक करना। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है वेन, WANE। वेन का मतलब होता है पतन या अवनति। वेन का मतलब पतन या अवनति। इस इमेज में देखिए, ये देखिए, ग्राफ देखिए, ये हमेशा पतन की तरफ बढ़ रहा है, डाउन होता चला जा रहा है, डाउन होता चला जा रहा है। यहां से देखिए, यहाँ पे इंक्रीज था, फिर डाउन हुआ, फिर डाउन हुआ, फिर डाउन हुआ, मतलब वेन हो रहा है, मतलब पतन हो रहा है, अवनति हो रही है इसकी। इस पे आप सिनोनिम्स में वर्ड यूज कर सकते हैं वेन के। डेक्लाइन, DECLINE। डेक्लाइन का आपका मतलब हो जाएगा क्षय या पतन, क्षय या पतन। ड्विंडल, DWINDLE। ड्विंडल का आपका मतलब हो जाएगा क्षीण होना या दुर्बल होना, क्षीण होना, दुर्बल होना। डिक्रीज,
REASE, डिक्रीज का आपका मतलब होता है कम करना, किसी चीज को कम करना या कम हो जाना। डेटीरियोरेट, डेटीरियोरेट, DETERIORATE, डेटीरियोरेट का आपका मतलब होता है क्षय होना या कोई चीज खराब होना, धीरे धीरे करके वो क्षय हो रही है, खराब हो रही है। एंटोनेम में इसमें आप वर्ड यूज कर सकते हैं, एमिलियोरेट, AMELIORATE, एमिलियोरेट का आपका मतलब हो जाएगा उन्नति करना या बेहतर बनना। राइस, RISE, राइस का मतलब हो जाएगा वृद्धि या बढ़ना। रिवाइव, REVIVE, रिवाइव का मतलब हो जाएगा पूर्ण रूप में लाना या पूर्ण जीवित होना। वैक्स, WAX, वैक्स का मतलब होता है वृद्धि, अधिक होना, इसका एक मतलब मोम भी होता है, मोम, वैक्स। नेक्स्ट वोकैब की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है वैल्योर, VALOUR, वैल्योर का मतलब होता है वीरता, पराक्रम, वीरता, पराक्रम। ये देखिए सौर दिवस, ये देखिए चक्र बना हुआ है, सौर दिवस हमारे देश में मनाया जाता है, सौर दिवस। ये देखिए सौर दिवस में लोगों को पराक्रम के लिए अवार्ड दिए जाते हैं, सौर दिवस जब होता है, इसमें सैनिक लोग इसमें शहीद होते हैं, उसमें सौर दिवस के दिन उनको गैलेंट्री अवार्ड दिए जाते हैं। सिनोनिम्स में वैल्योर की यूज कर सकते हैं वर्ड ब्रेवरी, BRAVERY, ब्रेवरी का आपका मतलब हो जाएगा साहस, बहादुरी, साहस, बहादुरी। प्रोवेस, PROWESS, प्रोवेस का आपका मतलब हो जाएगा वीरता, कौशल या शौर्य होना, साहस भी इसको कह सकते हैं। हीरोइज्म, HEROISM, हीरोइज्म का आपका मतलब हो जाएगा साहस या पराक्रम, साहस या पराक्रम। चाइवलरी, CHIVALRY, चाइवलरी का आपका मतलब हो जाएगा शौर्य या बहादुरी, शौर्य या बहादुरी। एंटोनेम में इसमें आप वर्ड यूज कर सकते हैं फियर, FEAR, फियर का आपका मतलब हो जाएगा डर। कवार्डिस, COWARDICE, कवार्डिस का आपका मतलब हो जाएगा कायरता। अनमैनलीनेस, UNMANLINESS, अनमैनलीनेस का आपका मतलब हो जाएगा भय खाने वाला और डरपोक, भय खाने वाला, डरपोक। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अनगेलनी, UNGAINLY, अनगेलनी का मतलब होता है कुरूप या भद्दा, कुरूप या भद्दा। इस इमेज में देखिए, ये देखिए ये कैसा ही है, इसका शरीर पूरा देखिए कैसा भद्दा लग रहा है, मॉन्स्टर टाइप लग रहा है, कैसा लग रहा है, कुरूप लग रहा है, भद्दा लग रहा है ना इससे। इसमें सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं क्लमजी, CLUMSY, क्लमजी का आपका मतलब होता है भद्दा, बेढंगा, भद्दा, बेढंगा। अनस्किल्ड, UNSKIL, इसमें रुक जाए, सॉरी इसमें डबल एल होना चाहिए, डबल एल, UNSKILLED, अनस्किल्ड का आपका मतलब हो जाएगा अकुशल होना, अप्रशिक्षित होना, अकुशल, अप्रशिक्षित होना। इमेच्योर, IMMATURE, इमेच्योर का मतलब हो जाएगा अविकसित होना, अपरिपक्व होना। स्लोवेनली, SLOVENLY, स्लोवेनली का आपका मतलब हो जाएगा फूहड़ होना, बेढंगा होना। एंटोनिम में आप इसमें वर्ड यूज कर सकते हैं एक्टिव, ACTIVE, एक्टिव का आपका मतलब हो जाएगा सक्रिय होना या तेज होना। एक्सपर्ट, EXPERT, एक्सपर्ट का आपका मतलब हो जाएगा विशेषज्ञ होना, माहिर होना, विशेषज्ञ होना, माहिर होना। स्किलफुल, SKILFUL, स्किलफुल का आपका मतलब हो जाएगा कुशल होना या निपुण होना, कुशल होना, निपुण होना। डेक्सटीरियस, DEXTEROUS, डेक्सटीरियस का आपका मतलब हो जाएगा दक्ष होना और निपुण होना, दक्ष होना, निपुण होना। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ट्राइट, TRITE, ट्राइट का आपका मतलब होता है घिसा पिटा होना या अति सामान्य होना, घिसा पिटा, अति सामान्य होना। इस इमेज में देखिए, ये देखिए
सिनेमा हॉल है, उसके अंदर लोग मतलब ड्रामा देख के, सिनेमा देख के लोग रोने लगे, मतलब ये अति सामान्य है, लोग इमोशनल हो जाते हैं सिनेमा घरों में, तो घिसा पिटा अति सामान्य हो जाता है, ट्राइट। इस पे आप सिनोनिम्स में इसमें वर्ड यूज कर सकते हैं इसके, ऑर्डिनरी, ORDINARY। ऑर्डिनरी का आपका मतलब होता है साधारण या आम, आम होना, आम होना। कॉमन प्लेस, COMMONPLAC। कॉमन प्लेस का आपका मतलब होता है सामान्य होना या आम होना। स्टेल, STALE। स्टेल का आपका मतलब होता है घिसा पिटा होना, इसका एक मतलब बासी भी होता है। हैकनिएट, HACKNEYED। हैकनिएट का आपका मतलब होता है साधारण होना और घिसा पिटा होना। इस पे आप एंटोनिम में इसमें आप वर्ड यूज कर सकते हैं, इंटरेस्टिंग, INTERESTING। इंटरेस्टिंग का आपका मतलब हो जाएगा दिलचस्प होना, रोचक होना, दिलचस्प होना, रोचक होना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, EXTRAORDINARY। साधारण होना, असाधारण। बिकमिंग, BECOMING। बिकमिंग का आपका मतलब हो जाएगा उचित होना या शोभनीय होना। प्रॉपर, PROPER। प्रॉपर का आपका मतलब हो जाएगा ठीक या मुनासिब होना, ठीक या मुनासिब होना, ठीक होना या मुनासिब होना। नेक्स्ट वोकैब की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट वोकैब है स्वय। नेक्स्ट वोकैब है स्वय, SWAY। स्वय का मतलब होता है बोलबाला और प्रभाव, बोलबाला, प्रभाव। इस इमेज में देखिए, ये लेडी देखिए सबको डायरेक्शन दे रही है तुम्हें क्या क्या काम करना है, इस इमेज में देख बता के। तो इसका क्या है, इन प्रभाव है, इन लोगों के ऊपर से लेडी का प्रभाव है। तो मतलब क्या है, इसका बोलबाला है, प्रभाव मतलब इसी के अनुसार सब चीजें यहाँ पे गवर्न होती हैं। सिनोनिम्स में इसमें आप वर्ड यूज कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस, INFLUENC। इन्फ्लुएंस का आपका मतलब होता है प्रभाव होना या असर होना, प्रभाव, असर होना। कंट्रोल, CONTROL। कंट्रोल का आपका मतलब होता है नियंत्रण होना, संयम होना, नियंत्रण होना, संयम होना। कमांड, COMMAND। कमांड का आपका मतलब होता है आदेश, आदेश जो दे सके, कमांड जो दे सके। पावर, POWER। पावर का आपका मतलब होता है शक्ति होना, अधिकार होना आपके पास। एंटोनिम में इसमें आप वर्ड यूज कर सकते हैं, इम्पोर्टेंस, IMPOTENC। इम्पोर्टेंस का आपका मतलब होता है शक्तिहीनता, शक्तिहीनता और असमर्थता। फ्यूटिलिटी, FUTILITY। फ्यूटिलिटी का आपका मतलब हो जाएगा निरर्थकता। डिसएबिलिटी, DISABILITY। डिसएबिलिटी का आपका मतलब हो जाएगा असक्षमता होना या अयोग्यता होना, असक्षमता या अयोग्यता होना। इनकैपेसिटी, INCAPACITY। इनकैपेसिटी का आपका मतलब हो जाएगा असमर्थता होना या अक्षमता होना, असमर्थता होना या असक्षमता होना।